हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 हिंदी कार्यपत्रक 1 से 5 तक के जो है उत्तर। कार्यपुस्तिका कक्षा 5 कार्यपत्रक 1 निकाल लो सभी बच्चे। इसमें जो कविता दे रखी हैं उसमें आपको क्या करना है, दी गई कविता को पढ़िए और समझिए और लिखिए। तो कविता क्या है कि सुबह सुबह जब सूरज जागे, किरणों से अंधियारा भागे, चिड़िया गाए मीठा गान, खुश हो जाता सारा जहान। सुबह सिखाए अच्छा काम, मेहनत से होता बड़ा नाम। कविता को पढ़कर जो है अपनी जो है कक्षा में सुनाना है आपको। और सुबह हमें क्या संदेश सिखाती है? सुबह हमें जल्दी उठकर अच्छे काम करने और मेहनत करने से का संदेश सिखाती हैं। यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता? यदि सूरज हमारे जीवन में, इसका उत्तर लिखना है, यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो चारों ओर अंधेरा रहता, जीवन संभव नहीं होता और कहीं भी कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों को पढ़िए व इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना है पहले और उनसे मिलते जुलते शब्द लिखना। जैसे कोष को का लिखेंगे या दोष, शिक्षा दीक्षा, अज्ञान विज्ञान, भाग्यश्री भाग्यलक्ष्मी, मित्र इत्र, खट्टा जूठा। सचित्र गद्यांश को पढ़िए व समझिए। प्रश्न नंबर 3, सूखो माजरी भारत का एक ऐसा गांव था जहां जंगल कट गए, कुएं बावड़ी नदियां आदि सब सूख गए। गांव की गांव सभा ने मिलजुल कर फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है, बरसात के पानी को तालाबों में इकट्ठा करना है। इस काम में बच्चों ने भी साथ दिया। 5 वर्ष में सूखो माजरी गांव हरा भरा व खुशहाल बन गया। प्रश्न नंबर 4, सायंकाल के समय आपकी छत से आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो इसका उत्तर लिखना। सायंकाल के समय छत से डूबता हुआ सूरज, पक्षी अपने घोंसले की ओर जाते हुए, हल्की ठंडी हवा और लोग टहलते हुए और आसमान में सुंदर रंग दिखाई देते हैं। इस प्रकार ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट। कार्यपत्रक 2 निकालो सभी बच्चे। आपने अक्सर घर के दरवाजे पर, बाजार में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को देखा है। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठकर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि इनका रहन सहन, खान पान, काम काज व व्यवहार कैसा होता है। तो इसका पहला प्रश्न, भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भिखारियों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? लिखिए। तो उन्हें देखकर मुझे दया आती है और लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, आपके घर में, आपके आसपास और विद्यालय में ऐसी वस्तुओं और स्थानों के नाम लिखिए जिनमें ए, ई, ओ, त, उ, ए वर्ण मात्रा आई हैं। तो घर वाले में लिखना आपको मेज, नैना, सोफ़ा, तरबूज। आसपास बेल, रोड, लोग, उल्लू, तलवार। और विद्यालय में लिखना है आपको पुस्तक, भोजन, खुश, पेड़। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना? वर्ग पहली में खाने की चीज़ों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखना है। यानी अपने खाने की चीज़ें लिखी हुई उनको ढूंढना है इस नाम को। तो यहाँ लिखना आपको घेवर, या हलवा, रबड़ी, जलेबी, दाल, पूरी, चावल, खिचड़ी और खीर। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 के गद्यांश के आधार पर लिखना है। गांव की गांव सभा ने मिलकर क्या फैसला किया? तो इसका उत्तर लिखना। गांव सभा ने फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है। प्रश्न नंबर 2, बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया? तो बरसात के पानी को तालाबों में इकट्ठा करने में साथ दिया। प्रश्न नंबर 3, हम अपने गाँव को जल संरक्षण में किस प्रकार खुशहाल कर सकते हैं? तो गाँव को जल संरक्षण में खुशहाल रखने के लिए वर्षा जल संग्रह करना जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों को प्यारे प्यारी लगाकर बोलिए और लिखिए। प्यारे भैया, प्यारी बहना, प्यारी मैया, प्यारे पापा, प्यारी दादी, प्यारे काकू, प्यारे मामा, प्यारी बुआ। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक भी आपका कंप्लीट। कार्यपत्रक 3 निकालो सभी बच्चे। कार्यपत्रक 3 के उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। चित्र को देखकर उस पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा इस पर 5-6 वाक्य लिखिए। पहले लोग रोशनी के लिए दीपक और लालटेन का उपयोग करते थे। इसके आगे लिखना आपको बाद में बल्ब का उपयोग होने लगा, अब ट्यूबलाइट और एलईडी का उपयोग होता है और आज के साधन पहले से अधिक सुविधाजनक हो गए हैं और मसाल का उपयोग भी रोशनी के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है। तो आपको क्या करना है? कट से कटु, ज्ञान से ज्ञानी,
चमेल से चमेली, गुलाब से गुलाब, कटहर से कठोर, पतरी से पुतरी, चल से चील, पपल से पीपल, सफल से सुफल, दसाला से दुशाला, गरा से गोरा, पुलाव से पुलाव, पलाव से पुलाव, डल से डली, मती से मोती, रोट से रोटी। तो इस प्रकार ये लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्रों के नाम लिखने हैं। तो इन चित्रों को आपने देखा होगा, पतंग आप बहुत सारी उड़ाते हैं तो यहाँ आपको पतंग लिखना है। ये उल्लू है जिसको रात में बहुत दिखाई देता है, ये टायर है, ये गमला और यहाँ दरवाज़ा है, ये चीज़ें लिखनी है। फिर नीचे कहानी दे रखी, कहानी पढ़िए वे समझिए। एक रात कृष्णा ने आसमान में चांद देखा, उसने चांद पर जाने की सोची। वह रॉकेट के कारखाने में गई, उसने एक रॉकेट लिया और चल पड़ी चांद पर। रास्ते में उसे गहरा अंधेरा व सन्नाटा मिला, वह डर गई, लेकिन कृष्णा चलती रही। उसने चांद पर पहुंचकर देखा कि वहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पानी नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर लोग भी नहीं हैं। उसने सोचा ऐसी जगह क्या रहना है, और वह घर लौट आई। अब इसमें आगे 5वां प्रश्न दे रखा है, इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो अपनी पसंद की वस्तु जो है मैंने चुनी है पतंग। इसी प्रकार आपको भी चुनना है। पतंग मुझे बहुत पसंद है, ये रंग बिरंगी होती है, इसे आसमान में उड़ाना बहुत मज़ेदार लगता है। इस प्रकार ये लिखना है आपको। अगला कार्यपत्रक 4, नीचे दी गई वर्ग पहली में बहुत से जानवरों के नाम छुपे हैं। अपने सहपाठी के साथ उन्हें ढूंढने का प्रयास करिए और उनके नाम क्या है इसमें जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वहाँ पर लिखना है। तो आपको लिखना है यहाँ चीता, यहाँ लिखना है गेंडा, नीचे लिखना है शेर, उसके नीचे खरगोश, फिर लिखना हाथी और बाघ, फिर हिरण और बंदर, सांप, सियार, भेड़िया, अजगर। तो इस प्रकार ये लिखना है आपको। और उसके नीचे क्या लिखना है, नीचे मात्रा युक्त वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे किला है तो किला से किसान, किताब, शिक्षा, और गिलास से बनेगा मित्र, दिवस, दिन, पौधा से बनेगा मौसम, कौवा और नौका। दौड़ना में औ की मात्रा लगी हुई तो दौलत, गोरा और कौशल। तो इस प्रकार ये लिखना है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखने हैं। तो चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई थी? कृष्णा जो चांद पर जा रही थी वो क्यों डर गई? तो चांद पर गहरा अंधेरा देखकर कृष्णा डर गई। कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा? तो कृष्णा ने चांद पर गड्ढे और पहाड़ देखा, ये उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3, कृष्णा को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें कब कब डर लगता? तो मुझे अंधेरे और ऊंचाई से डर लगता है। प्रश्न नंबर 4, कृष्णा चांद पर जाना चाहती थी, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो मैं पहाड़ पर जाना चाहता हूँ, समुद्र में, अमेरिका जाना चाहता हूँ। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ लिखना है इसमें। अब प्रश्न नंबर 4, लिंग बदल कर लिखिए, यानी लिंग बदलना है। बेटी से बेटा, नर से नारी, चिड़िया से चिड़ा, महिला से पुरुष। शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएंगे जिनमें हलंत वर्ण वाले शब्दों को उपयोग हो, जैसे कि राम भगवान का भक्त है, उसने अपना काम पूर्ण किया। तो इस प्रकार ये लिखना है। चलते हैं अगले कार्यपत्रक 5 पर। शिक्षक विद्यार्थियों को अनोखी सूझ कहानी सुनाएंगे, उसके बाद शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास ये पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली, दोनों को अलग अलग कक्षा में बैठाकर भोजन करवाया, लेकिन शर्त रखी कि कोहनी नहीं मोड़ना है। तब दानव भोजन उछालकर खाने की कोशिश करते रहे और देवता एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन करवाने लगे। देवता तथा दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? तो इसका उत्तर लिखना है। देवता और दानव ये जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। दूसरा प्रश्न, देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए? तो इसका उत्तर लिखना आपको क्या लिखना है, देवता एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन खिलाकर विजयी हुए। अगला प्रश्न, आप अपने घर पर किस प्रकार भोजन करते हैं? तो हम अपने घर पर मिलजुल कर और शांति से भोजन करते हैं, इसका उत्तर ये लिखना है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और उ मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो कस से के आगे इसके कंस लिखना है, बसी के आगे आपको बंसी लिखना है, कदा के आगे कंधा लिखना है और बबल के आगे बबूल लिखना है, और कगा के आगे कंगा लिखना है, मली से मूली, चंदन के आगे चंदन लिखना है, शरत के आगे सूरत और सरज के आगे सूरज, टक्की के आगे टंकी,
दध के आगे दूध, फल के उ की मात्रा लगाएंगे तो फूल बनेगा, अंदरा के अंधेरा बनेगा, स्कूल बनेगा, यहाँ गट्टा से घंटा बनेगा। प्रश्न नंबर 3, कहानी पढ़िए और समझिए। संजय कक्षा 5 का एक बहुत आज्ञाकारी और समझदार छात्र था। वह रोज समय पर स्कूल जाता था और शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता था। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा कि बच्चों, कल पौधे की देखभाल पर 5 वाक्य लिखकर लाना है। सभी बच्चे खेलने में लग गए, लेकिन संजय घर पहुंचते ही काम करने बैठ गया। उसने घर के बाहर एक पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। अगले दिन उसने शिक्षक को अपना काम दिखाया। इससे शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि संजय, तुम आज्ञाकारी ही नहीं, मेहनती भी हो। सभी बच्चों ने संजय से प्रेरणा ली और हमें भी अपने काम समय पर एवं ध्यान से करने चाहिए। अपनी पसंद के एक पौधे का चित्र बनाइए तथा लिखिए पौधे लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखना आपको। पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं। पर्यावरण क्या करता है? साफ रखता है पौधा। गर्मी कम लगती है पौधे होंगे तो। फल और फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, फूल भी खिलते हैं। तो बच्चों, ये रही आपकी वर्कशीट 5 कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वर्क कार्यपत्रक लेकर। धन्यवाद।